Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine and safe at your home. Today we will start our next topic, which is electronegativity. As you know, we are studying chapter number 3, periodicity of property. And in our previous lecture we had discussed about electron affinity. Hope so you are clear about that. Starting towards our next topic, today's topic, what is electronegativity? क्या है electronegativity? In this picture you can see that a blue body attracted two bodies towards itself. क्या हो रहा है इस पिक्चर में कि एक ब्लू बॉडी है जो कि रेड बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही फिनोमेना है जिसमें एक एटम ये एबिलिटी रखता है अपने अंदर कि वो दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. ठीक हो गया. प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एबिलिटी है जो किसी एटम की हम मेजर करते हैं कि इस एटम की कितनी एबिलिटी है कि वो किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. ठीक है, तो ये जो अट्रैक्टिव पावर होती है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. ठीक हो गया. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू. सिंपली हम नंबर्स के फॉर्म में ये वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है और किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पिक्चर में दो एटम्स नज़र आ रहे हैं. जैसे हाइड्रोजन है एक और दूसरा फ्लोरीन है. ठीक हो गया. अब सपोज करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टग ऑफ वॉर लाइक अ कंपटीशन. ठीक है, और इसमें शो क्या किया हुआ है कि दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, हो ये रहा है कि फ्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ. ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट आप देखते जाते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर जाता है और ये फ्लोरीन की तरफ मूव करता है और फ्लोरीन इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है. तो इस पिक्चर से हमें ये शो हुआ कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने अट्रैक्ट कर लिया, फ्लोरीन ने अट्रैक्ट कर दिया और F नेगेटिव फ्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होगी. जबकि हाइड्रोजन ने जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं. ठीक है, योर इलेक्ट्रॉन विल बी माइन. ये कौन कह रहा है, फ्लोराइड आयन कह रहा है, क्योंकि फ्लोरीन ने किसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किया अट्रैक्ट और ख़ुद फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होता है. आपको पता है डाउन द ग्रुप में, इससे पहले अपने कितने वीडियो लेक्चर्स में ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा. जब डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करने की वजह से आपको पता है कि जो सेंट्रल न्यूक्लियस है उसका आउटर इलेक्ट्रॉन तक डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. ऑब्वियसली बीच में शेल्स आते जाएंगे, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करेंगे डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा. तो जब नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करेंगे डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या सेंट्रल न्यूक्लियस का अपने आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड रहेगा या नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया है कि सेंट्रल न्यूक्लियस अपने आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा. ठीक है, हम अगर इस पिक्चर में देखें, इन दिस पिक्चर अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. ठीक हो गया. अब हाइड्रोजन को अगर हम देखें और फिर अगर मूव करें सोडियम की तरफ, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑब्वियसली एक ही शेल में आएगा. सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो ये 3 शेल्स में इसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हाइड्रोजन के प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है या सोडियम के प्रोटॉन ने उसके इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है, आउटर इलेक्ट्रॉन को. हाइड्रोजन के प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू सोडियम के, क्योंकि सोडियम के इनर जो न्यूक्लियस है उससे लेके आउटर शेल्स के दरमियान में 2 शेल हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा है. और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से सोडियम की जो इनर न्यूक्लियस है उसका आउटर जो एक इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में उसके साथ अट्रैक्शन नहीं रही. ठीक है, अट्रैक्शन बहुत वीक हो गई है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा
या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? ऑब्वियसली हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन की अट्रैक्टिव पावर स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन के सेंट्रल न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है, तो वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा। जबकि सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन ईजीली कोई और ले सकता है, जबकि ये किसी और का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड कि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको पता है लेफ़्ट टू राइट अगर हम बात करें तो लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेंगे ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ करेंगे, और जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ करेंगे तो अट्रैक्टिव पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स पे भी, और वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जैसे अगर हम सेकेंड पीरियड की बात कर लेते हैं, सेकेंड पीरियड में यहाँ पे लिथियम है जिसके पास 3 प्रोटॉन्स है, और यहाँ पे फ्लोरीन ले लेते हैं, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन्स है। अब 9 प्रोटॉन्स ने 9 इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है, या 3 प्रोटॉन्स ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है। ऑब्वियसली एट्रैक्टिव पावर कहाँ पे स्ट्रांग है, फ्लोरीन के पास स्ट्रांग है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ईजिली दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक हो गया। तो लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, जबकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होने की वजह यह है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होने की वजह यह है कि नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया। रिवाइज कर लेते हैं। एबिलिटी ऑफ एटम, किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक हो गया। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ इसलिए होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, अट्रैक्टिव पावर स्ट्रॉन्ग होती है, रेडियस कम हो जाता है, जैसे हमने इससे पहले आयनाइजेशन एनर्जी में भी ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। और डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ इसलिए होती है क्योंकि रेडियस ज़्यादा हो जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, और न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पे भी वही बात अगेन रिपीट हो रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है जैसे ही हम पीरियड वाइज लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाते हैं। ठीक है, और एट लास्ट अगर हम कंपैरिजन करें तो एटॉमिक साइज़ लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम अगर एटॉमिक साइज़ की बात करें तो वो इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करते हैं। ठीक हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ इलेक्ट्रॉन द पीरियड, डिक्रीज़ इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यही कॉन्सेप्ट है कि इंक्रीज़ करती है अलॉन्ग द पीरियड और डिक्रीज़ करती है अलॉन्ग द ग्रुप। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है और क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।